नमः शिवाय। ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय की तरफ से आप सबको गणतंत्रता दिवस की बधाई हो। ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय के फाउंडर महादेव जी के द्वारा जो ज्ञान दिया गया उसके कुछ अंश आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि जो आत्माएं प्रैक्टिकल में अध्यात्म को जीवन में लाना चाहती हैं उनको गाइडेंस मिल सके। कलयुग के अंतिम समय जब स्वयं परमात्मा का ज्ञान निमित्त आत्माओं के द्वारा धरती पर आता है, हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए पहले त्रिदेवों का ज्ञान आता है। फिर जब वह ज्ञान कंप्लीट हो जाता है तब देव देव महादेव जो योग के भी देव हैं, उनका ज्ञान और योग ही हमें स्व परिवर्तन अर्थात संस्कार परिवर्तन करवाता है। इस नेगेटिव वातावरण में नेगेटिव पावर्स के होते हुए अध्यात्म और भौतिक सिस्टम का बैलेंस रखना सिखाता है। अगर दोनों में से आपका एक भी सिस्टम हिल गया तो फिर बैलेंस तो रहता नहीं। अगर हम एक को स्टेबल नहीं रख पाते तो उसको ही सेट करने में सारा टाइम लग जाता है। ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए कि कुछ भी डिस्टर्ब ना हो। हलचल कहाँ पर करनी है, हमें अपने अंदर संस्कारों में चेंज लाने के लिए वहाँ पर हलचल लानी है। आत्मा के अंदर जो एक्वायर्ड सेल्फ है उसको हमने हिला देना है, वहाँ पर चेंज लानी है। राजयोगी माना हम राजे महाराजे हैं, लेकिन हमने समझा वो दुनियावी राजे, वो राजे जो साकार दुनिया के राजे होते हैं, उनकी जब बात करते हैं तो पूछा जाता है कौन सी स्टेट के राजा हैं, कितने एरिया के राजा हैं। क्या कभी कोई कहता है कि कितने गुणों के राजा हैं, उस राजा में कितनी वैल्यूज हैं। दो तरह के राजा होते हैं। एक वो राजा जो मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के राजा हैं, ऐसे राजा होते थे जो ऐश प्रस्त थे, ऐश में ही अपना जीवन बिताते थे। सब कुछ था उनके पास, सुख सुविधा धन दौलत, और उसके होते हुए वो प्रजा का भी शोषण करके जमीन जायदाद दुनियावी सुख भोगते थे। एक राजा वो भी होते हैं जिन्हें हम धर्मपरायण राजा कहते हैं। वे अपने धर्म में अडिग रहते थे, धर्म के अनुसार वो प्रजा को भी सुख देते थे। और एक राजा ऐसे थे जो गुणों को महत्व देते थे। हमने वैसा राजा बनना है जिन्हें बाबा कहता है इंद्रिय जीत राजा। ऐसे राजा जिनकी कर्म इंद्रियां उनके वश में हैं। जैसे हम एक चित्र में देखते हैं कि एक राजयोगी बैठा है और अपनी पांचों कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में करके वो स्वराज्य अधिकारी बनता है। तो पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में रखकर सूक्ष्म इंद्रियों को भी अपने वश में रखकर मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन सकती हूँ। कर्म इंद्रिय जीत राजे हैं हम। इंद्रिय जीत राजा बाबा ने बोला था कि हमने बनना है। जैसे अगर मेरा मन है, मेरे संकल्प भी मेरे वश में होने चाहिए।
कई बार हम बहुत अच्छा अच्छा सोच लेते हैं, कुछ अच्छा करने का मन करता है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब करने लगते हैं तो मन पीछे हट जाता है, माना हमारा मन वीक है। मन को अपने वश में करना है। आपने अपने अंतर मन में संस्कारों का परिवर्तन करना है। धर्मपरायण राजा बनना है। धर्मपरायण माना आत्मा के अंदर जो 7 गुण हैं, 7 धर्म आत्मा के अंदर हैं, उनमें वापस लौटना है, स्वधर्म में वापस लौटना है। स्वधर्म में रहते हुए सभी कार्य करने हैं। कर्म करते हुए जैसे हमारा ध्यान स्वयं पर रहे, जैसे राजा जनक की मिसाल है। कर्म करते हुए उसने आत्मा रूपी जो दीपक था वो बुझने नहीं दिया। सारा ध्यान जब हमारा पुरुषार्थ में लगा रहेगा तो हमारा बाहर में ध्यान नहीं रहेगा। हमें इस बात का प्रभाव नहीं आएगा कि क्या कम हो गया, क्या नुकसान हो गया, या किसी ने कुछ बोल दिया। साक्षी दृष्टा, ये शब्द बाबा ने हमें सिखाया है। साक्षी दृष्टा होकर कर्म में आना है। आपको अंदर से राजाई फील लेनी है। जैसे गीता में भी बोला है कि अगर हम योगी हैं तो मेरे कर्मों में कुशलता आनी चाहिए। कर्मों से हमें भागना नहीं है। अगर मेरा मन योग में बैठने को करता है और दुनिया से भागने को करता है तो ये प्रॉपर पुरुषार्थ नहीं है। कर्म से भागना नहीं है। जो है जैसा है, जहाँ है, कोई बात नहीं। समय अनुसार अगर छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन हमने कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये जमीन जायदाद, धन दौलत, परिवार, जो कुछ भी है वो आपके पास है। आप इनके राजा हो। आपने बहुत सारे लोग संसार में देखे होंगे जो परिपूर्ण होते हैं। पूर्ण माना अमीरी में पूर्ण है, भौतिक सुख है, लेकिन उनको उसका अहंकार नहीं होता। उनके स्वभाव में ईमानदारी और दयालु स्वभाव होता है। अमीर हैं पर वैल्यूज भी हैं। वैल्यूज उनकी प्रायोरिटी पर होती हैं और अमीरी सेकेंडरी होती है। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। दूसरे इस तरह के लोग होते हैं जिनके पास अमीरी है लेकिन वैल्यूज दिखाई नहीं देती। 95% से भी ज़्यादा ऐसे लोग ही आपको मिलेंगे। और तीसरे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास धन दौलत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठीक है, लेकिन वैल्यूज़ उनमें पूरी हैं और उनका मन शांत रहता है। तो हमने खुद ही ये सोचना है कि हमने कैसा बनना है और हम अब किस कैटेगरी में हैं। हमारे बच्चे, ज़मीन जायदाद, घर, नौकरी, सब कुछ रहना चाहिए। ये हमारे पास ही रहेंगे, लेकिन हमारा मन उसमें नहीं फंसना चाहिए। योग में हम अपने अंतर मन को सेट कर लेते हैं। योगी माना कर्म योगी। मेरा कर्म ऐसा होना चाहिए, योग युक्त हो मेरे कर्म। कर्म से ही सब प्रभावित होते हैं। ज्ञान से सभी प्रभावित नहीं होते। जीवन में कर्म ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, ट्रांसपेरेंट हो, अंदर बाहर एक हो। तो ऐसे मस्त होकर हमने कर्म करने हैं और मस्त मस्त अपना जीवन जीना है। कुछ भी हो जाए, आपका मन हलचल में नहीं आना चाहिए। मन के राजा बनना है और हमें दिव्य कर्म करने हैं। हम इस तरह से महादेव जी के ज्ञान अनुसार
प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ करके स्व परिवर्तन करेंगे। ऐसा शुभ संकल्प आज हम गणतंत्रता दिवस पर लेते हैं। और ऐसे ही जो महादेव जी का ज्ञान है वो हमें गाइड करता रहेगा। ओम नमः शिवाय।